बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम मोमिनीन इकराम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो का मकसद एक अपडेट है कि जो कि हम ये नासबी अनासर जो तकफ़ीरी हैं, जो शर पसंद हैं, इनके ख़िलाफ़ वीडियो बनाते हैं, उसका रिज़ल्ट क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो तकफ़ीरी सोच रखने वाले हैं, ये कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। कोई बड़ा वाक़या हो जाए, कोई सानहा हो जाए, हर वक्त इन्होंने मज़हबी मुनाफ़रत फैलाना होती है, दूसरे मसालिक की तकफ़ीर करना होती है और ऐसी गुफ्तगू करते हैं जिससे फ़िरका वारियत फैलती है। अभी हाल ही में जो गुज़िश्ता दिनों ईरानी सदर सैयद इब्राहिम रईसी की शहादत हुई, तो उस मौका पर भी कुछ तकफ़ीरियों ने फ़िरका वारियत का बाज़ार गर्म करने के लिए सोशल मीडिया पर बहुत सी बकवासात की। इनके ख़िलाफ़ हमने वीडियो बनाई, इनकी निशानदही की और वो स्क्रीनशॉट्स कि जिन आईडी से ये बकवासात की गई थी वो सब कुछ हमने हाईलाइट किया था। तो उनमें से ऐसा ही एक शर पसंद के जिसका ताल्लुक़ कसूर के एक नवाही इलाका कंगनपुर से है और उसकी आईडी है फेसबुक पर शहज़ादा सकलैन मुआविया के नाम से। उस पर उसने इंतहाई मुनाफ़रत फैलाने वाली पोस्ट शेयर की जिसमें सैयद इब्राहिम रईसी के मुतल्लिक़ बहुत नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए और कहा जी ये दुश्मन सहाबा था और ऐसी और बहुत फहश और गलीज़ गुफ्तगू इसने अपने फेसबुक पर की। 4 रोज़ पहले हमने भी इसकी निशानदही की थी और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के मोमिनीन के ताउन से हुकूमत ने इसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया है, इंतज़ामिया ने एक्शन लिया है, इस पर FIR दर्ज करवाई गई है और इसे गिरफ़्तार किया जा चुका है। ये जेल में है, सज़ा भुगत रहा है और ये वहाँ की इंतज़ामिया का एक बेहतरीन अमल है जो उन्होंने किया है। तो यहाँ पर हक़ बनता है कि अगर इंतज़ामिया की जानिब से कोई अच्छा काम किया जाता है तो उसको ज़रूर अप्रिशिएट किया जाए। और ये जो मज़हबी मुनाफ़रत फैलाने वाले हैं, अगर इनके ख़िलाफ़ इसी तरह से क्रैकडाउन हो तो जो इन जैसे और अनासिर हैं, जो इनके हम मसलक के हैं, हम ख़याल हैं, वो भी इबरत पकड़ेंगे और बाज़ रहेंगे। और बहादुरी उनमें इतनी है, जिसकी आईडी शहज़ादा सकलैन मुआविया के नाम से थी, जिस पर जब FIR दर्ज हुई तो इसने जो पोस्टें की हुई थी वो सब कुछ डिलीट कर दिया इसने। यानी पहले शिया मसलक के ख़िलाफ़ बयानात, ईरानी सदर को गुस्ताख़े सहाबा डिक्लेयर किया हुआ था और एक FIR क्या हुई, अपना नज़रिया ही बदल गए। भाई अगर तुमने मौक़िफ़ दिया है तो फिर उस पर कायम भी रहो। सारी सूरत हाल से ये बात साबित होती है कि सिर्फ़ ये लोग शरारत करने वाले हैं, ये शर पसंद हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं। अगर इसी तरह से सीरियसली इनके ख़िलाफ़ इक़दाम किए जाएँ इंतज़ामिया की जानिब से तो ये जो मज़हबी मुनाफ़रत सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही है, ये अपने आप ख़त्म हो जाएगी। ये लोग अपनी मौत आप मर जाएंगे क्योंकि इनका कोई नज़रिया नहीं है, ये सिर्फ बातें करना जानते हैं। और ये जो हर बंदा अपने हल्के में मशहूर होने के लिए, रेटिंग के लिए, फेम लेने के लिए दूसरे मसलक की तकफ़ीर करता है और एक दूसरे की मुक़द्दसात की सरेआम तौहीन की जाती है, ये सिलसिला भी अपने आप ख़त्म हो जाएगा। और ये जिस शख्स के ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया है, जिसे गिरफ़्तार किया गया है FIR करके, इसकी आप सादात दुश्मनी की हद देखें कि एक ऐसी शख्सियत के मुताल्लिक़ इसने ये गुफ्तगू की है, एक ऐसे शख्स को, एक ऐसे सैयद को इसने गुस्ताख़ कहा है कि जिसने वो काम किया है जो किसी और इस्लामी मुल्क का सरबराह ना कर सका, यानी मज़लूम मुसलमानों के हक़ में आवाज़ उठाना, कुरान की हुर्मत पर कमाल अंदाज में यूनाइटेड नेशन में ख़िताब करना। ये बहुत बड़ा काम है जो शहीद सैयद इब्राहिम रईसी ने किया है। इस बात को कभी नहीं भुलाया जा सकता और जिस अंदाज से सहूनी क़ुव्वत को उन्होंने मुँह तोड़ जवाब दिया, वो भी अपनी मिसाल आप है। तो ऐसे दिलेर शख्स की शहादत पर खुशी मनाना, इस चीज़ से ये लोग साबित कर रहे हैं कि इनके नज़रियात क्या हैं, ये किसके हम ख्याल हैं। इन लोगों में सिर्फ़ और सिर्फ सादात से दुश्मनी है, शिया मसलक से दुश्मनी है, अहले बैत की मानने वालों से दुश्मनी है। ये लोग खुद गुस्ताख हैं, ये लोग खुद बातिल नज़रियात के कायल हैं और ये तो नास भी हैं कि जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। और एक शख्स जो खुद को शिया कहता है, उसने भी इंतहाई नाज़ेबा और फहश और गलीज़ गुफ्तगू की सैयद इब्राहिम रईसी के बारे में और उसने वज़ाहती बयान दिया। उसमें मज़ीद उसमें वो डट कर कह रहा है कि जी यही मेरे अकायद हैं और मैं बिल्कुल इस चीज़ पर कायम हूँ। लेकिन उसकी उस हरकत ने उसको बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया है और सबको पता चल गया कि उसकी असलियत क्या है। और मोमिनीन में जितना गम व गुस्सा उस शख्स के लिए पाया जाता है कि मोमिनीन उसका बाइकआउट कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ हो चुके हैं और उससे बेजार हैं, तो वक्त के साथ साथ ऐसे शर पसंद खुद ब खुद एक्सपोज होते जा रहे हैं और अनकरीब ये लोग ख़त्म हो जाएंगे। मोमिनीन इकराम, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।